सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज मेरी आंखों की बस हो गई है क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही जो है ना मेरा ख्याल 5-6-7 घंटे पहले की बात है, जब मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह की ना वीडियो सुने थे जिसके अंदर मुझे पता चला कि जी रईस असगर साहब वापस आ चुके हैं और उन्होंने फिर से अपने साथ एक नया धमाका किया है। तो मैंने सोचा कि चले भी मैं भी चलती हूँ, जाके पहले ज़रा जनाब की कम्युनिटी पोस्ट पढ़ के आऊँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये एक नहीं बल्कि 2 कम्युनिटी पोस्ट हैं और जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। अब ये भाई साहब अपने रिकॉर्ड जो इनका हमारे सामने है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी पहले कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से गायब कर देते हैं और फिर ये लोग मुकर जाते हैं कि नहीं हमने तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं कही थी। इसीलिए मैंने पूरे 5 घंटे की मेहनत के बाद इनका एक एक मैसेज वहाँ से पकड़ा है और एक एक मैसेज को जो जहाँ जहाँ इसने जिस जिस को रिप्लाई दिया था ना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और उन तमाम चीज़ों को मैंने इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि अगर किसी ने कमेंट्स पढ़ने हो तो मोस्ट वेलकम, यहाँ से आके जनाब जी के सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे कि किसको किसने किस टाइम पे रिप्लाई किया था, वो आप लोग पढ़ सकते हो। और ये चीज़ें मेरे भी रिकॉर्ड के लिए काम आएंगी क्योंकि मुझे भी इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करनी पड़ती है क्योंकि जब वापस जाती हूँ तो वहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है। अच्छा जी, तो चलिए पे बात स्टार्ट करते हैं कि इन जनाब को अब तक जितने भी मतलब अगर हम लोग पूरे देखते हैं ना यूट्यूब को, तो आधी दुनिया तो यहाँ पे पिट से आपा डाल के बैठी हुई कि सितारा जो है वो बेकसूर है, असगर बेकसूर है और इन लोगों ने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं है। और आधी दुनिया जो है वो ये लगी हुई थी कि नहीं जी गुनाह हुआ है, हम आपको प्रूफ्स देंगे, हम लोग होटल जाएंगे और हम आपको बताएंगे वहाँ पे क्या क्या हुआ। लेकिन अभी तक जितनी भी बहनें जितने भी भाई वहाँ पे गए, किसी ने कोई एक भी प्रूफ लेके आने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। हर किसी ने बोला कि जी प्रूफ्स नहीं हैं, प्रूफ्स होंगे होंगे तो लेकिन वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ने आके बोला कि नहीं जी हमारे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन वो प्रूफ्स इतने ज़्यादा घटिया, इतने ज़्यादा गंदे हैं, इतने ज़्यादा नंगे हैं कि वो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल कि ये हुआ कि नहीं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और हम लोग जो पहले दिन से पिट रहे हैं कि अगर आप लोग के पास कुछ भी है तो जाओ भी जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ ताकि आप लोग को इंसाफ मिले। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को इंसाफ तो मिलेगा नहीं। अब मुझे अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई कि कल रात किसकी लाइव थी और कहाँ पे सितारा आंटी जो हैं वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे जाके आंटी ने बोला है कि जी मेरा जो है ना मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है और अब सब लोगों के ऊपर केस होगा। अब वहाँ पे कौन कौन सी बातें हुई हैं मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ उसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आखिर कल किसकी लाइव थी और कहाँ पे मैडम साहिबा गई। क्योंकि मरियम के चैनल पे मैंने लाइव चेक किया, 6 घंटे की लाइव है भाई, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं देख पाऊँगी 6 घंटे तक और मुझे समझ नहीं आया अभी वहाँ पर क्या हुआ होगा। और अगर सितारा वहाँ पे आई होती तो यकीनन मरियम अपने टाइटल के अंदर उसका नाम लिखती, बट उसने नहीं लिखा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कर लीजिएगा कि प्लीज़ जो है ना मुझे किसी की वो या तो क्लिप्स मुझे इंस्टा भेज दीजिए कि कहाँ पे है मैडम साहिबा, या फिर मुझे उसका नाम बता दीजिए जिस जाके मैं उसको देख पाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने सुना नहीं है कि मैडम ने कहा क्या है। बट जो मैंने दूसरे रिएक्शन वालों की ज़ुबानों से सुनी है ना, कुछ चंद एक बातें, उनके अंदर सर फहरिस्त बात ये थी कि ये मैडम साहिबा ने कल आके ना असगर भाई साहब जो हैं, इनके भाई साहब हैं, मेरे तो नहीं है वो भाई साहब, तो मैडम ने ना इनको आके गुस्सा दिलाया है। जिसके बाद जो है ना असगर साहब, इन्होंने अपने कम्युनिटी के ऊपर कुछ आके 2 अदद पोस्ट पेस्ट कर दिए हैं जिसके अंदर वो ये बात क्लियरली बोल रहे हैं कि अब मैं आऊँगा और मैं प्रूफ्स लेके आऊँगा। तो भाई असगर साहब, पहले मुझे तो आप ये बात बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले भी अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर आपने ये बात बोली थी कि मैं 1-2 दिन के अंदर सलमा को डिवोर्स देने वाला हूँ। आपने वो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ से डिलीट कर दी और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया गया। उसके बाद ये मैडम सॉरी नॉट मैडम, ये जो साहिब है ना, इन लोगों ने बाद में जो है वो अपने चैनल की जितनी पुरानी वीडियोस थे, वो जो गुस्से में बैठ के ये ग्रीन स्क्रीन के आगे वीडियो बनाया करते थे, इन्होंने वो सारे के सारे वीडियोस भी वहाँ से हाइड कर दिए हैं। और अब मैंने इनके चैनल के ऊपर देखा कि एक अदद कोई सैड सा सॉन्ग वहाँ पर लगाया गया है। उसने लगाने का मकसद क्या है मुझे वो भी नहीं पता। तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रा थोड़ा सा ना आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने क्यों किया। और वहाँ पे ना मैंने जो आज इनके ये सारे चैट पढ़े हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली मुझे जैसा लगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले नंबर के ऊपर कि अगर क्या कल की रात के अंदर असगर साहब कोई नशा नुशा करके बैठे हुए थे,
इन्होंने क्या पिया हुआ था या क्या खाया हुआ था कि जिसकी वजह से ये अपना गुनाह यहाँ पे कबूल कर गए हैं। क्योंकि इनके कम्युनिटी पोस्ट जितने भी मैसेजेस, जितनी भी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्टॉप कर करके सारी चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि हर कमेंट के अंदर इस जनाब का कहना ये है कि हाँ जी मैं कीता जे, कर लो जिन्हें जो किन्ना मैं कीता जे। ये जो है ना अंकल, ये एक ही बात के ऊपर जो है ना इसने तो मोहर लगा दी है कि हाँ ये जिना हुआ था, मैं पाकिस्तान आया था, सितारा मेरे साथ रही थी। इवन के सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो आजकल मार्केट के अंदर एक नया नाम आया हुआ है ना, वो नन्ही चूची बच्ची जो हमारे पास आई हुई है, मसूमा नहीं, मसूमा नहीं सॉरी, मुस्लिमा, यस मुस्लिमा। वैसे तो ये मसूमा ही है, क्योंकि इस बेचारी को अपनी सर पैर का पता नहीं होता कि इसने बात क्या करनी है। यहाँ पे आके ना ये भी कह रही है, तो अच्छा इसका मतलब है कि तुम इस चीज़ के ऊपर मान रहे हो कि तुमने गुनाह किया है, तो भाई अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हर चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगो और ये बोलो कि नहीं भी हमारा कोई भी ऐसा मामला नहीं था, मेरे और सितारा के बीच में किसी किस्म का कोई जायज़ नाजायज़ तल्लक नहीं था। नहीं वैसे जायज़ तो इन लोगों का हमेशा ही रहेगा ना, क्योंकि वो जीजा साली जो हैं। अच्छा ये नाजायज़ तल्लक भी मेरा तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था और अपने अपने घरों को बचाओ। मतलब ये सेम जो है ना मुस्लिमा वही बात बोल रही है जैसा कि सितारा ने ऑलरेडी बोला था कि चलो हम कुरान उठा लेते हैं और दोनों के घर बच जाएंगे। और अब यहाँ पे ये मुस्लिमा मैडम वही सेम गेम प्ले कर रही है कि तुम इस बात से मुकर जाओगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जैसा कि वो आजकल अपनी जो वीडियोस बना रही है ना, लंबे चौड़े लाइव्स कर रही है, उसके अंदर उसने ये बातें शुरू की हुई हैं कि सितारा बहुत ज़्यादा मासूम है और इसने जो है इससे गलती भी नहीं हुई है। ये वहाँ जाती थी और बाद जमात एतकाफ़ पे बैठते थे दोनों जीजा साली, 7 दिन के लिए ये लोग ना बाज़ जमात एतकाफ़ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे सुबह दोपहर शाम ये घर से आती थी और बिरयानी पकाती थी, लेके आ जाती थी वापस एतकाफ़ के ऊपर। ठीक है, और ये जो सारा सीन था ना, इसके बाद यहाँ पे तो आंटी जो है वो बिल्कुल की झूठी हो गई। अब मुझे यहाँ पे ना ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे खटक रही हैं। नंबर 1 कि असगर साहब जो उस दिन से इस सारे मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए थे, आज जब इसकी बीवी ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, साली ने उसके ऊपर जो है बहन को हर वीडियो टू वीडियो एक दूसरी बहनों ने जवाब सवाल शुरू कर दिए कि मैंने ये किया तो तुम ये नहीं करोगी, तुमने वो किया तो मैं ये नहीं करूँगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें चलने लग गई हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सलमा की डेली व्लॉगिंग की वजह से ना यहाँ पे एक अच्छी फ़ायदे वाला काम ये हो गया कि सितारा ने अपने बच्चों की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा जो सोने पे सुहागा हुआ कि मैडम साहबा ने किचन में चले गई हैं, कुकिंग करना शुरू कर दी है। हाँ वो एक अलग मैटर है कि वो कुकिंग किस तरीके की कर रही है, बट उसने शुरू किया तो इंशाल्लाह कभी ना कभी वो इसके अंदर भी स्टार बन जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ें मेरे सामने आई ना, दूसरे नंबर के ऊपर जो मैंने चीज़ फील की है ये असगर नहीं है, क्योंकि मैंने इसके जो भी पुराने कम्युनिटी पोस्ट पढ़े हुए हैं ना, उसके हिसाब से इसका जो लिखने का स्टाइल है ना वो बिल्कुल भी मुझे असगर जैसा नहीं लगा। ये बिल्कुल मुझे ना सलमा की कहीं ना कहीं पे छवि और सितारा की भी दिखी कि ये दोनों जैसे मिक्स करके ना किसी ने इनको लिखने की कोशिश की है। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि ये जो इसका अकाउंट है वो पाकिस्तान सितारा के पास भी चल रहा है, उसके मोबाइल में साइन इन है। दूसरे नंबर पे ये सलमा के पास भी साइन इन आईडी है और ये असगर साहब के पास भी है। अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे असगर था, सितारा थी कि सलमा थी? असल में ये मैसेजेस करने वाला कौन है? क्योंकि अगर एक एक मैसेज का जहाँ जहाँ पे सलमा के लिए बात हुई है, उसके बच्चों के लिए बात हुई है, तो ये आदमी जो है ना इसने स्टैंड लिया है। सॉरी नॉट आदमी ओके, नॉट आदमी। इसने जो भी मतलब ये जो आईडी है ना असगर साहब की, इसने वहाँ पे स्टैंड लिया और हर किसी को ये बोला शट अप, सलमा गंदी नहीं है, तुम गंदे हो। पिंक नाइटी के बारे में भी इसको पता है, इसको हर चीज़ के बारे में पता है। मतलब इन दोनों मियाँ बीवी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं दिखाई दी आज तक इन लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग मैंने नहीं देखी। ठीक है, अगर चलो भी ये असगर ही है तो भी मैं कैसे मान लूँ इन सारी चीज़ों को कि ये सारे कुछ इसने अपने होशो हवास के अंदर किया है। क्योंकि आज तक तो यहाँ पे यही बंदा बोल रहा है ना कि सितारा को छोड़ दो, बाकी बताओ मेरे कहाँ कहाँ अफेयर्स थे, क्या क्या था, और ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो यही बातें बोल रहा था कि ऐसा कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, मेरी बीवी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो आज कल इसने आके हर चीज़ खुद ब खुद एडमिट कर ली है कि हाँ जी गुनाह हुआ है, मैं जानी हूँ और मेरे साथ जो 50-50% मेरी पार्टनर है वो सितारा है।
अब ये जो कल की पूरी पूरी चैट यहाँ पे शो हुई है ना, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई ना तो कोई शक है ना ही कोई शुबा है कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो मेरे जैसे मासूम शरीफ बच्चे यहाँ पे बैठे थे ना न्यूट्रल होके, हम न्यूट्रल अब कहाँ डूब मरे, क्योंकि हमें तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो मुस्लिमा जी को यहाँ पे ये बार बार ये बातें बोल रहे हैं ना असगर साहब कि भाई मुझे अगर तुम्हें हर चीज़ के बारे में सच पता था, अगर तुमने लोगों को ये सच बताया होता तो मुझे यहाँ पे मजबूर होके आना ना पड़ता। तो मैं मुस्लिमा अपनी तरफ से तो यही बात बोल रही थी कि जो मैं अब बताऊंगी मैं सच बताऊंगी, सच के सिवाय मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो मतलब उसने तो वो जो एक होता है ना वो तकिया कलाम वाला, जैसा कि अदालतों के अंदर बयान हल्फी होता है कि मैं सच कहूँगी, सच के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो उसने उस स्टाइल के साथ आके अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अच्छे खासे व्यूज़ ले गई है, वो 1K से ऊपर भी चले गई है मैडम साहिबा। और उसके बाद अभी यहाँ पे जो सीन हुआ है, इसने तो आके बोल दिया कि तुमने अगर सच बोला होता तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। तो भाई असल में सच है क्या? ये तो मतलब मामला इतना ज़्यादा सीधा है ना, बिल्कुल बिल्कुल जलेबी की तरह, बिल्कुल हर चीज़ शीशे की तरह हमारे सामने आ चुकी है। और मुझे सबसे जो अहम चीज़ है ना, मुझे ये समझ नहीं आता, इनका पूरा ख़ानदान जब जब जहाँ जहाँ जो जो बंदा व्लॉगिंग स्टार्ट करता है ना इनके ख़ानदान का, वो हर बंदा सितारा के हस्बैंड की सेकंड मैरिज से ही क्यों शुरू करता है? बेचारे की 13 साल पुरानी मोहब्बत थी, उसको रहने दो ना एक साइड के ऊपर। इतने बेचारी के गंदे गंदे दांत है उसकी 22 बीवी के, सॉरी उसकी कौसर वाइफ के। अब वो आजकल अपने थंबनेल्स के ऊपर यही लगाता है ना, मेरी सेकंड वाइफ कौसर, कौसर वाइफ के लिए ये, कौसर वाइफ के लिए वो। तो कौसर वाइफ के दांत इतने सच्ची गंदे हैं ना, कम से कम उसको ऐसे बड़े बड़े दांत गड़ा के स्माइलें करानी है ना, कम से कम उसको ज़रा ना अच्छा ले जाके ना उसके दांतों को ज़रा पॉलिश वॉलिश कराओ, अच्छे तरीके से चेरी ब्लॉसम उसके ऊपर लगवाओ ताकि वो अच्छे शाइन करे और हमें भी मज़ा आए। सच्ची दिल ख़राब होता है इसके ऐसे गंदे दांत देख के। और बेचारी की आजकल शक्ल कितनी ज़्यादा गंदी होने लग गई है, बट उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहा, बस अपने टाइटल्स की तरफ उसका फोकस है। और ये बेचारे हर बंदा ये जो अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि असगर भी अपनी व्लॉगिंग करने की तैयारी कर रहा है और अपनी व्लॉगिंग के अंदर ना ये चीज़ें भी शायद वो सामने लेके आने वाला है कि जी वो विवाह जो हुआ था ना उसके पैसे मैंने दिए थे। अच्छा, मतलब इस अंकल के पास इतने सारे पैसे थे कि इसने सब लोगों की शादियों के ऊपर भी पैसे लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी सितारा से जब मिलने आना था तो अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ उसने बोला कि जी पैसे तो सितारा ने भेजे थे, मतलब अपनी टिकट लेने के पैसे इस बंदे के पास नहीं थे, पर दूसरों की शादियों के ऊपर पैसे लगाने के लिए पैसे थे। उसके बाद इस बंदे ने अपनी चैट के अंदर ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली है कि मैंने जो वो था दिलवर, उसका कोई पैसा मैंने नहीं देना है। हाँ, मैंने जो पैसे देने हैं ना वो दिलवर की माँ के देने हैं, और वो भी कोई 15 लाख नहीं था, वो सिर्फ 3 लाख रुपये के करीब है, और वो मैंने उसकी माँ को देने हैं, तो ठीक है मैं दे दूँगा। मतलब इसने वो चीज़ें भी एक्सेप्ट कर ली हैं। तो अब बोला पीछे रह क्या गया है? पीछे तो कुछ भी इस मामले के अंदर रहता ही नहीं है। बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अब इस बंदे का नेक्स्ट प्लान क्या है। क्या सच में ये दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हैं? क्या ये सच में सितारा को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर कहा जाए कि जी सितारा से ये लोग डर गए, तो ना बाबा ना, यहाँ पे डर डुर वाला कोई मजाक नहीं दिख रहा। क्योंकि कल तो ये सारी जो कम्युनिटी पोस्टें लगी हैं ना, ये लगी हैं जवाबी पोस्टें। बस अभी सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना, यहाँ पे 2-3 आ जाते हैं बीच में कि हाँ भाई, एक तो क्या ये सलमा पोस्ट लगा रही थी? क्या सलमा इन सारी चीज़ों के मैसेजेस के आंसर्स दे रही थी? क्योंकि अगर इस बंदे ने कोई सुलह सफाई करनी होती तो जब बात ठप गई है तो अब उसको ये दोबारा से उखाड़ता ना, लेकिन इसने तो गड़े मुर्दे कब्र में से उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। और एक के बाद एक ऐसा ऐसा मुर्दा ये सामने लेके आ रहा है ना कि मर्दा खुद कफन फाड़ के बोलेगा कि हाँ भाई मैं भी सच्चा हूँ, मैं भी सच्चा हूँ, मैं भी सच्चा हूँ। तो यहाँ पे वो सारे भाई बहनें किधर हैं जिन्होंने कहा था कि जी होटल की लॉबी जो कौन सी, बताना जरा कौन था तुम्हारे साथ? हाँ, वो आया था यहाँ पे बेटी के अफेयर्स के लिए आया था और बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, वो कहाँ था? और मतलब वो सारी बातें किधर हैं भाई? मतलब ये हुआ कि सलमा ने जो जो कहा वो सारी चीज़ें सच है, और वो हर चीज़ जो बाजी के सॉरी आंटी के नौज़ायदा भाइयों ने बोली ना और बहनों ने बोली, वो तो हर चीज़ गलत थी। और यहाँ पे इसने ये भी बोल दिया कि रोशन जो आजकल ये क्या है जी, इसका रोशन है कि क्या नाम है इसका, मुस्लिमा रोशान जो भी है, ये रोशन है कि रोशान है, ये जो मैडम है कि इसने जो जो अपनी व्लॉगिंग के अंदर आजकल बातें बताना शुरू की हुई है ना, वो सारी की सारी बातें भी झूठी हैं, और ये अपनी तरफ से सितारा आंटी को जो है ना वो क्लीन चिट दे रही है।
ठीक है। और इसने बोला था जी ये इतनी छोटी बच्ची नन्ही मुन्नी चूची काकी है ना, कि इसको पता ही नहीं है कि इसकी जीजा की इसके ऊपर गंदी नज़र थी और वो इसको ट्रैप कर रहा था, वो इसको 100% फंसा रहा था। और ये बेचारी जो है ना गुड टच और बैड टच वाला जो सिलसिला है ना उससे बिल्कुल नावाकिफ़ है। हालांकि ये वो हाल है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि वो तो चंगे भले बंदे नूं निकल जाएगी उदा ही। अजगर तो ये असल में ये है, मतलब वो निकल भी जाएगी और वो डकार भी नहीं मारेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आंटी को इसने ये बोला कि नहीं भी तू शरीफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो असगर अंकल ने आके सारी की सारे जो बताई बातें, उसके अकॉर्डिंगली ये है कि नहीं, जिना हुआ था, सितारा मेरे पास आई थी, हमने गुनाह किया था, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने उसके प्रूफ्स भी अपने पास रखे हैं और आने वाले दिनों में मैं प्रूफ्स आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और उससे भी बढ़कर के रोशान जो हैं ये यहाँ पे सब कुछ झूठ बोल रही है और ये सितारा को क्लीन चिट दे रही है कि मैं इसको बच के अब निकलने नहीं दूंगा, अब तो मैं इसको फंसाऊंगा। और साथ ही साथ वो अंकल ये बातें भी बोलते जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी 100% जो है ना वो सच्ची तो है, लेकिन फिर भी मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने उसने बड़ी माफ़ियाँ मांग ली हैं, अब कोई माफ़ी नहीं, अब तो होगी सज़ा, अब मैं जाऊंगा जेल में। और अब मेरे साथ साथ मेरी जो है ना वो लाडली चहीती जो सितारा आंटी है ना, वो भी सुपरस्टार मेरे साथ जेल में जाके चक्की पीसिंग एंड मोर पीसिंग, वो सिलसिला चलेगा। यहाँ पे ना किसी ने ये बात भी इस अंकल को पूछी थी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि तुमने जिना किया है तो फिर तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें जो है ना सऊदीया से निकाल दिया जाएगा। ओए अंकल ने जो मतलब वो दबंग तरीके के साथ बोला है ना कि कढ़ के दिखाओ मैनू इत्थे कौन कढ़दा, मैनू इत्थे 2-3 दिन नहीं होए, मैं पिछले 24 साल तो इत्थे रह रहा। मतलब क्या तुमने क्या सऊदीया की गवर्नमेंट को ख़रीद लिया? तुम उसको कैसे रोक सकते हो कि हाँ भाई मुझे यहाँ से नहीं कढ़ना, बाकी तुम जिसको जो जहाँ जहाँ मैंने जो जो कढ़ना था ना मैंने वो कढ़ लिया है, अब बस तुमने मुझको यहाँ से नहीं कढ़ना। मतलब ये वाला जो इसका स्टाइल है ना, ये तो अंकल का भाई मैं फ़िदा हो गई हूँ इसके दबंग स्टाइल पे, इसकी मैसेजेस पे, इस पे नहीं, क्योंकि इसकी जो बंदर जैसे बुथी है ना इसके ऊपर तो लानत भी नहीं मैं भेजूँगी। तो मतलब मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज़ मत सोचिएगा, खुदा के लिए, अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना अच्छी अच्छी चीज़ें ये भी देखने के अंदर मिली हैं कि ये जो मतलब मैं अब इसको क्या बोलूँ कि जी यहाँ पे इसने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लिया कि मरियम की लाइफ के अंदर वो जो आया था एक असगर नाम की आईडी जिसने बोला था कि मुझे ऊपर बुलाओ, तो ये चीज़ भी इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं वहाँ पे था और सितारा मेरी बहन नहीं है, क्योंकि सितारा ने मरियम की लाइफ के अंदर मुझे भाई मानने से इनकार किया। तो मैं मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर ना मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बंदा जो है ना मुझे नहीं पता है कि अब ये सितारा को फंसाने की तैयारी कर चुका है इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है, या इसने जो है वो अपनी बीवी के साथ ये मिला हुआ है, या फिर कल की रात में चैट करते हुए असगर बेचारे को कुछ बात पता ही नहीं थी और ये सलमा ही थी यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लगाई जा रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं। क्योंकि ये सारा ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज करने का स्टाइल है ना वो सलमा का स्टाइल है, ठीक है। वो जैसे अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर लिखती है ना, यहाँ पे किसी ने पूछा भी था, किसी ने ये बात कही भी है कि ये असगर नहीं है ये सलमा है, और रिप्लाई के अंदर ये जो मुस्लिमा रोशन है ना इसने ये बात बोली भी है कि हाँ मुझे पता है कि ये असगर नहीं है ये सलमा है। तो अगर बीबी तुम्हें पता है तो फिर तुम इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कन्वेंस क्यों कर रही थी? ये आंटी तो ना मुझे इंतहाई कन्फ्यूज़ नेचर की लगती है, क्योंकि इसको खुद ही नहीं पता है कि ये असगर के साथ बात कर रही है या ये सलमा के साथ बात कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पे सब लोगों को कन्वेंस करने की भरपूर कोशिश में थी कि हाँ ये असगर ही है और मैं इससे सारी चीज़ें यहीं पे उगलवा लूँगी। और जब वहाँ पे दाल जलती हुई नहीं दिखाई दी तो इसने फौरी तौर पे बोल दिया कि नहीं यहाँ तो है ही नहीं। और फिर यहाँ पे जो है ना और भी बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस वहाँ पे देखे हैं। ये जो हमारी प्यारी थी वो जोहा ब्यूटी व्लॉग्स, उन्होंने भी आके बोला था जी अपने घर को देखो। अंकल ने आगे से टका के जो है ना इनकी भी क्लास ले ली है, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये चीज़ भी बोला कि भाई मुझे हर चीज़ के बारे में पता है, मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मतलब अगर वहाँ पे किसी ने आके वो चीज़ भी बोली थी कि जी तुम्हारी जो है वो क्या था उसका नाम, सितारा का जो देवर है उसके साथ तुम्हारी वाइफ का अफेयर है,
तो मतलब इस बंदे ने उसके ऊपर भी कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, बस उसको बोल दिया कि भाई मुझे पता है मेरी बीवी कैसी है। तो भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें तो पता ही होगा ना वो कैसी है। बट यहाँ पे इसने हर चीज़ के ऊपर अपनी बीवी को डिफेंड क्यों किया? जिस औरत के साथ ये रहना नहीं चाहता, जिसके साथ ये बात नहीं करना चाहता, जिसका घर छोड़ के चला गया है। कल सलमा ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात बोली थी, मुझे पता ही नहीं है कि ये असगर साहब कहाँ रहते हैं, अपने कौन से फ्रेंड के घर पे रहते हैं। आज ये बोल रहा है कि हाँ भी मैं अपने फ्रेंड के घर पे रहता हूँ, आओ यहाँ पे आके तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे नहीं रहता। दूसरी साइड पे सितारा बोल रही है जी मुझे मेरी माँ ने ये बात बताई है कि असगर घर पे रहता है। तो मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो? एक बंदा आता है वो एक बात बोलता है, दूसरा आता है दूसरा वो बात बोल जाता है। भैया हम लोग किसकी सुने किसकी ना सुने? तीन नहीं बल्कि चार मुंह और चार अलग बातें। किसके ऊपर यकीन करना है, किसके ऊपर यकीन नहीं करना है? काइंडली कोई तो असल में इन लोगों के ऊपर एक्शन ले लो, कोई तो सचमुच इन लोगों को जाके पकड़ो, कोई तो इन लोगों को देखो कि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ पे किसकी कौन सी चालाकी चल रही है। इस अंकल का ये कहना है कि जी मुझे इन चैनल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अंकल अगर तुम्हें चैनल्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे बैठे क्यों हो? तुम्हें तो फिर इसके ऊपर बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से जाओ, जाके अदालत के अंदर जाके अपनी साली के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, अपनी माँ के, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे, सबके ऊपर पर्चा करा दो और सबको बोल दो जो तुमने लास्ट अपनी कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया कि जी मैं जो इन तमाम औरतों के साथ जो मेरी इज्जत नहीं कर सकती, मैं इनके काबिल नहीं और मैं इनसे कता तलकी कर रहा हूँ। तो भाई जाओ ना, जाके वहाँ पर बात करो ताकि बात दूध का दूध और पानी का पानी हो। सारी दुनिया को तुम लोगों ने ये जो यब खाने के अंदर डाला हुआ है ना, थक गए हैं भाई अब हम लोग। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोग चाहते क्या हैं और कहाँ से इन लोगों की ये सारी स्टोरियाँ शुरू हुई हैं और आखिर ये ख़त्म कहाँ होंगी। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मामला लगता है ना कि अब ख़त्म होने लगा है, अब हमारी भी जान को सुकून आएगा, इनमें से कोई ना कोई उठ के फिर से आ जाता है। क्योंकि कल ये सारा मामला ख़त्म था, सितारा ने फिर से कहा नहीं मैं ये ख़त्म नहीं होने दूंगी, आओ वापस मैदान में। तुम लोगों की तो मैं देखती हूँ ना, तुम लोग जाते हैं कैसे हो मुझे यहाँ अकेली छोड़ के। इसने फिर से इस जनाब को पंप कर दिया और ये फिर से कम्युनिटी पोस्ट लगा के बैठ गया। ऊपर से ये अंकल ये बातें भी बोलने लगे हुए हैं कि अब मैं प्रूफ्स लेके आऊँगा। क्या अब अपने चैनल के ऊपर इसने ये जो सारी वीडियोस शेयर करनी है, ये सारी चीज़ें शेयर करनी है और कौन सी चीज़ें कहाँ से निकल के आने वाली हैं उसके बारे में कोई पता नहीं है। और सितारा मैडम के बारे में मैंने सुनने में ये भी आया है कि इन्होंने बोला है कि वो जो है मानो उन्होंने इसके बारे में बातें की हैं और उसने जो है वो मानो के ऊपर भी एक्शन ले लिया है। तो सितारा बाजी पहले आप अपनी वीडियो के अंदर ये बोल रहे हो कि तस्वीरें सही भी हों या गलत हों, दोनों सूरतों में एक्शन है। तो भाई तुम अपनी चीज़ों को खुद से एक्सेप्ट भी कर गई हो कि हाँ मेरी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें असली हैं। तो हमें बताओ कि भाई अब हम लोग कहाँ जाएं और कहाँ डूब मरें, क्योंकि तुम लोग तो डूब मरने वाले हो नहीं। इस किस्म की गंदी चीज़ें, गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियोस यहाँ पे वायरल होती चली जा रही है ना कि नहीं पता चल रहा क्या करें। कल मरियम ने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसका थंबनेल ही मैंने पढ़ा, अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता, जिसके अंदर मैंने वैसे उसका जो थोड़ा सा वो डालती है ना 1-1.5 मिनट का, वो मैंने थोड़ा सा उसका सुना। तो जिसके अंदर वो ये बात बोल रही है कि मुस्लिमा रोशन ने बोला है कि जी सितारा अपनी माँ की वजह से चुप थी। मतलब अब इसकी माँ कहाँ है? कल रात से इसकी माँ कहाँ गायब है? उसने अब क्यों नहीं ये बातें बोली कि हाँ भी तुम लोगों ने क्या गंद मचा के रखा है? अगर देखा जाए तो असगर उसका जो है वो दामाद भी है और सतीला बेटा भी है, वो इससे क्यों बात नहीं कर रही है? क्यों उस अपने हस्बैंड को नहीं बोल रही है कि अपने बेटे की ज़बान को लगाम दो? जहाँ पे दोनों बहनों की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस आदमी की वजह से हो चुकी है कता तलकी या ला तलकी कुछ भी, तो अब इन सारे मामलों को ख़त्म रहने दो ना। फिर क्यों इन लोगों को बातों को मज़ीद बढ़ाते जा रहे हो? और यहाँ पे मतलब अजीब किस्म के हालात हैं। ये लोग ना समझने वाले हैं और ना ही समझने की ये लोग कोई भी कोशिश करने वाले हैं। दिमाग का दही हो चुका है, जो रही खई कसर है वो ये लोग अब पूरी करके रहेंगे। क्योंकि जो जहाँ तक कन्फेशन की बात थी ना, तो ये बंदा कर चुका है, इसने सितारा को भी कसूरवार साबित कर दिया है। अब अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि हाँ भी मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर रहूँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझसे भी यहाँ पे न्यूट्रल होकर रहा जाएगा। क्योंकि अब मैं जो है ना वो सलमा को टका के जवाब, सॉरी सितारा को टका के जवाब भी दूंगी, मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट के ऊपर वो अपने मैसेज पढ़ लिया है ना कि जी सलमा जो है ना वो तुम्हारे जैसी नहीं है, मतलब ये इस तरीके के साथ लोगों को रिप्लाई कर रहा है ना कि ये सलमा ही है, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है। प्लीज़ एक दफ़ा बोल दो कि ये असली असगर है,
ताकि फिर हम लोग भी जो है ना इस सितारा के ऊपर और इस असगर के ऊपर जो भी बात करनी है ना, उसको हम लोग भी फिर खुल के कर सके और हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ कि हाँ जी, ये गुनाह हुआ था, तो अब अगर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं आने वाली है। आप लोगों का इन तमाम चैट और इन सारी चीज़ों के बारे में क्या रिएक्शन है, क्या सोचते हो आप लोग? और आप लोगों ने अगर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी तो प्लीज़ आप लोगों को ये पढ़ने के बाद क्या लगा है कि ये कौन है? इन सारी चैट के पीछे सितारा है, असगर है या सलमा ही है जो सारा कुछ अपनी बातों को सच साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो बातें सलमा ने कही थी ना, अब वो असगर की इस ये जो आईडी है ना, यहाँ से आके वो लोगों को पक्का करवा रही है कि हाँ, मान लो सलमा सच्ची थी। वो जो जो बातें हुई हैं ना, वो 110% बिल्कुल सच है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।